आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको सेवन वंडर में एक अजूबा है जो कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा में सिचुएटेड है, उसके बारे में मैं आपको ऐतिहासिक बातें बताऊंगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भारत आए थे तो उन्होंने ताजमहल को देखने के बाद कहा था कि मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक वो जिन्होंने ताज को देखा है, दूसरे वो जिसने ताजमहल को नहीं देखा है। हजारों टूरिस्ट जो ताजमहल देखने आते हैं वो या नहीं जानते हैं कि वो सामने देख रहे हैं या ताजमहल का पिछला हिस्सा है। दरअसल जो शाही दरवाजा है वो नदी के दूसरे तरफ है। मुगल काल में ताज तक पहुंचने के लिए नदी ही एक मुख्य रास्ता था। बादशाह और उनकी शाही मेहमान नाव में बैठकर आते थे ताज तक। या कहा जाता रहा है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। इतिहासकारों का मानना है कि मजदूरों को जिंदगी भर की पगार देकर कबूलनामा लिखवाया गया था कि ऐसा वह कोई दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे। ताजमहल की जो मीनारें हैं वो बिल्कुल सीधी नहीं हैं, बल्कि चारों बाहर की ओर झुकी हुई हैं और इन्हें ऐसा ही बनाया गया था कि भूकंप आने जैसी आपदा आने पर अगर ये गिरी भी तो बाहर की ओर गिरे और मुख्य मकबरे को कोई नुकसान नहीं हो। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है। शायद आपको जानकर हैरानी हो, ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज़्यादा है। दुनिया में जितनी भी खूबसूरत इमारतें हैं सबसे बेहतरीन कैलीग्राफी ताज की है। यह कैलीग्राफी तुलुक लिपि में है। इस कैलीग्राफी को डिजाइन करने वाले का नाम अब्दुल हक है, जिसे ईरान से बुलाया गया था। शाहजहां ने उसके काम को देख करके उसे उपाधि के तौर पर अमानत खान का नाम दिया था। जिस वक्त शाहजहां बादशाह बने वो मुगल सल्तनत का सबसे सुनहरा दौर था। चारों तरफ अमन और खुशहाली थी। प्रजा के लिए बादशाह का हुक्म ही सबसे ऊपर होता था। इस इमारत की सबसे ज़्यादा लोकप्रियता इससे जुड़ी अद्भुत प्रेम कहानियों की वजह से है। बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाए थे ताजमहल को। मुमताज का असली नाम अर्जुमा बेनू बेगम था। शाहजहां ने उन्हें मुमताज नाम दिया था। महज 38 साल की उम्र में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते वक्त मुमताज की मृत्यु हो गई थी। उस वक्त वो बरहनपुर में थीं। वे बहुत दुखी हुए जैसे उनकी जिंदगी ही तबाह हो गई। आखिर उनकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाने का फरमान जारी किया। पहले मुमताज के शव को बरहनपुर में ही दफनाया गया। इसके बाद बादशाह शाहजहां ने ताज का निर्माण कार्य शुरू करवाया। तब बरहनपुर से मुमताज का शव निकलवा कर जहां ताज बन रहा था उसके पास एक बगीचे में दफनाया गया। ताजमहल को तैयार होने में 22 साल लगे। तब तक मुमताज का शव बगीचे में ही दफन रहा था। बाद में मुमताज के शव को ताजमहल के अंदर मुख्य गुंबद के नीचे दफन किया गया। बादशाह शाहजहां को बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने का शौक था। उन्होंने मुगल वास्तुकला के साथ भारत के प्राचीन इतिहास को मिला दिया था। ऐसी भव्य इमारत जो बादशाह शाहजहां ने बनवाया था, दुनिया ने ऐसी इमारत कभी नहीं देखी थी। इसके लिए सफ़ेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था। जेड एंड क्रिस्टल चाइना से मंगवाया गया था। कुल मिलाकर 28 बेशकीमती रत्नों को सफ़ेद संगमरमर में जड़ा गया था। इन सब चीज़ों को विदेश से आगरा लाने के लिए 1000 से भी ज़्यादा हाथी इस्तेमाल किए गए थे। ताजमहल आज से 400 वर्ष पहले 1631 ईस्वी में बनना शुरू हुआ था और वो 22 साल वर्ष बाद 1653 में पूरा हुआ बन करके। ताजमहल का निर्माण 20,000 मजदूरों ने किया था। वास्तुकला का इससे शानदार नमूना दुनिया में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा।
ताजमहल के निर्माण के लिए हर चीज को हीरे की तरह परख कर चुना गया था। ताजमहल की दीवारों पर जो नक्काशी है वो इटली के कारीगरों से सीखी गई थी। उज्बेकिस्तान के बुखारा से संगमरमर के तराशने वाले कारीगरों को बुलाया गया था। ईरान से संगमरमर पर कैलीग्राफी करने वाले कारीगर आए थे। पत्थरों को तराशने के लिए बलूचिस्तान के कारीगरों को बुलाया गया था। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने ताज को काफी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने लैपिस लाजुली जैसे बेशकीमती रत्नों को ताजमहल की दीवारों से खोद कर निकाल लिया था। 20 लोगों की एक टीम ने मिलकर ताजमहल का नक्शा तैयार किया था। ये 20 वास्तुकार दुनिया के दूर दूर के कोनों से बुलाए गए थे। 1653 में जब ताजमहल बनकर तैयार हुआ था, उस टाइम पे इसकी कीमत करोड़ों में आकी गई थी। ताजमहल का डिजाइन हुमायूं के मकबरे से प्रेरित दिखता है। हुमायूं शाहजहां के परदादा थे। दूसरे विश्व युद्ध के समय सरकार ने मकबरों के चारों ओर बांस का घेरा बनाकर सुरक्षा कवच तैयार कराया था, जिससे कि हवाई बमबाजों को भ्रमित किया जा सके और ये जर्मन और जापान हवाई हमलों से सुरक्षा प्रदान करा सके। 1965 और 1971 भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय भी यही किया गया था। कई देशों में ताजमहल की नकल पर इमारतें मौजूद हैं, जैसे चाइना, बांग्लादेश और कोलंबिया में। और एक ऐसी ही इमारत भारत में भी मौजूद है, जिसे हम बीबी का मकबरा कहते हैं। यह हुबहू ताजमहल के जैसा ही है। यह महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में है। इसे मुगल बादशाह आजम शाह ने अपनी मां दिलबर बानो बेगम की याद में 17वीं शताब्दी में बनवाया था। जहां का सारा ध्यान ताजमहल बनवाने पर लगा रहा, इसी बीच शाहजहां के ही बेटे औरंगजेब ने आगरा पर हमला कर अपने पिता को कैद कर लिया था। शाहजहां से पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं। उन्होंने बोला कि उन्हें ऐसी जगह पर कैदी बना के रखा जाए जहां से वो सीधे ताज को देख सकें। कैद में रहते हुए भी शाहजहां हर वक्त ताज को देखते ही रहते थे। वहीं उन्होंने जिंदगी की आखिरी सांस ली। शाहजहां के मृत्यु के बाद उन्हें मुमताज के बगल में ही ताज में दफनाया गया। जिस लगन से यह प्यार की यह अनोखी निशानी बनकर तैयार हुई, उसकी मिसाल आज भी पूरी दुनिया के सामने है। शाहजहां जानते थे ये दौलत, ये शोहरत एक दिन सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने सोचा कुछ यादगार चीज़ बनाई जाए जो हमेशा रहे, और शाहजहां ने अपनी प्रिय की याद में ताज को बनाया। आज बादशाह नहीं रहे, उनकी हुकूमत नहीं रही और उनके सल्तनत को खत्म हुए कई ज़माने गुजर गए। बस एक ताज है जिसने बादशाह की सदियां पुरानी प्रेम कहानी को संजोए रखा है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? ताजमहल के बारे में ऐतिहासिक बातें जानकर अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दें। प्यार के साथ साथ सब्सक्राइब भी करें और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें।